हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। थर्ड सीजीएल का फॉर्म आया है बिहार एसएससी का, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो अगर आप इसमें जाओगे इन पे सूचना पट पे, यानी हम नोटिफिकेशन पे जाते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही हमें किस चीज़ के बारे में पता चलेगा, सिलेबस के बारे में पता चलेगा। और वहीं से हमें पता चलेगा कि यार प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है या नहीं, टाइपिंग होता है या नहीं, या फिजिकल जो चेकिंग वगैरह होती है वो सब होता है कि नहीं, दौर और होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सूचना पट पे जाते हैं तो ये नोटिस बोर्ड खुलता है। नोटिस बोर्ड पे यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आओ आपको यहाँ पे वन से यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टीजमेंट इतना थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022, यानी थर्ड सीजीएल का एग्जामिनेशन हो रहा है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एसएससी ले रही है बिहार एसएससी। अगर आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे जाते हो तो ये पेज खुलता है। क्लियर, इस पेज को हम दिखाते हैं आपको डिटेल में। पहले टोटल देखो फॉर्म का डेट वेट चला गया है, तो हम इस पे फोकस क्या करें, सिलेबस पे फोकस करेंगे और तैयारी करना है। देखो इसका एग्ज़ाम अभी तक डेट क्लियर नहीं है, बट एग्ज़ाम होने का चांसेस कब है, दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होने का चांसेस है। कुछ लोग तो अक्टूबर ही बता रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी कराने के प्लान में है। टोटल पहले सीट था 2187, लेकिन उसके बाद 61 सीट और ऐड हुए हैं। ठीक है, और मे बी और ऐड हो सकते हैं कुछ आगे, इस पे हम कहा नहीं जा सकता। तो फॉर्म तो हमने भर लिया है। ठीक है, तो ये सब तो हमें पता है, फॉर्म भर लिया, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपको डाउट हो स्पेसिफिक तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। लेकिन हम यहाँ पे आप देखते हैं सीधा सिलेबस, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा की प्रकृति ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर फॉर्म 40,000 से ज़्यादा लोगों ने भर दिया, ध्यान देना, फॉर्म 40,000 से ज़्यादा लोगों ने भर दिया तो तभी वो प्रीलिम्स लेंगे। तो 40,000 क्या, या 14-15 लाख से ज़्यादा लोग भर चुके हैं। और इसमें साथ साफ लिखा हुआ है अगर मान लो 35,000 फॉर्म भरता तो एग्ज़ाम ही नहीं लेते, डेट और बढ़ाते। कब, जैसे ही 40,000 फॉर्म भरता ना तभी एग्ज़ाम लेते। लेकिन आपको पता है 14-15 से 20 लाख भी हो गए होंगे, अभी तक मुझे पता नहीं है ठीक से। ठीक है, क्योंकि 7.5 लाख पिछले बार ही भरा था जब 2014 में एग्ज़ाम हुआ था। अब तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है और भी लोग आ गए हैं इस साइकिल में। ठीक है, तो यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा अगर फॉर्म भरा जाएगा तो एक से अधिक चरण में एग्ज़ाम होगा, विभिन्न चरण में एग्ज़ाम होगा। और एक विभिन्न चरण में एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन या सामान्यीकरण तो होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन जो हमें पता है वो होगा ही। अब टोटल सीट मान लो है 2200, तो 2200 का 5 गुना को ये क्या करवाएंगे, मेंस दिलवाएंगे। प्रीलिम्स होंगे, मतलब जो भी होगा 14-15 लाख होगा, यानी कि लगभग 11,000 लोग मेंस दे रहे हैं। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो 14-15 लाख में से सिर्फ 11,000 को चुन रहे हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। प्रीलिम्स टोटल 600 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का होता है। 600 मार्क्स में आप मान लो 3 सिलेबस है, 3 चीज़ है। पहला है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, 50 क्वेश्चन, ये है 50 क्वेश्चन, ये है 50 क्वेश्चन। तो यानी टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। 150 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स यानी 600 मार्क्स। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है। निगेटिव है, हाँ निगेटिव है, मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे ना तो आपको देखो, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है ना, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन सही करते हो, पहला सही करते हो तो 4 मार्क्स, दूसरा सही करते हो तो फिर से 4 मार्क्स, और तीसरा आप गलत कर लेते हो तो 1 मार्क्स गया। तो आपका टोटल मार्क्स इन तीनों मिलाए कितना हो गया, 4 8 में से 1 गया तो 7 मार्क्स हो गया। समझ में आया? यानी सिंपल समझो ना, टोटल 4 क्वेश्चन आपका गलत हुआ ना तो एक क्वेश्चन का मार्क्स चला गया। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 4 मार्क्स। तो 4 क्वेश्चन गलत तो एक क्वेश्चन का मार्क्स 4 मार्क्स चल गया। तो सिंपल, इससे ज़्यादा आसानी से इसे समझिए, एक क्वेश्चन गलत तो आपका 1 नंबर कटेगा, मतलब टोटल में से घटेगा। ठीक है ना, 4 4 8 और 1 घटा तो 7 मार्क्स।
अब देखो, जनरल स्टडीज में 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको दिखाऊंगा कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दो चीज़ है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस है और मैथमेटिक्स है। ऐसा बोला गया है कि पिछली बार आया था 25-25 क्वेश्चन, ठीक है, 25% क्वेश्चन आया था। और लास्ट क्या है जिसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है, सिंपल ये मान लो इन्हें सी सेट टाइप का है, कॉम्प्रीहेंसिव, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब मिला के 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। अभी हिंदी नहीं है, प्रीलिम्स में हिंदी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जीएस, उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित, और उसके बाद रीजनिंग, क्लियर। तो ये तीनों चीज़ आ रहे हैं। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक, तो टोटल 600 क्वेश्चन, ठीक है। कट ऑफ उट ऑफ कुछ नहीं पता है। पिछले बार देखो, पिछली बार एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें कुछ कट ऑफ रहा होगा, उसका तो आप प्लीज़ मानना ही नहीं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आप में से कोई बहुत एक्सपर्ट हुआ तो बता, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला खंड को मैं हटाता हूँ। ये वाला कोई मुझे बताए, मैं कमेंट सेक्शन में बताए, या मेरा नंबर है उस पर मैसेज लिखे बताए, तो मैं और डीप में बताऊँगा, क्योंकि इसका क्या मतलब हो रहा है, ठीक है। ये तो हम बेसिक समझ गए। उसके बाद ये तो आपको पता है, जो एग्ज़ाम जो दोगे ना, आपको ना कार्बन कॉपी मिलेगा, एग्ज़ाम देने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो। सबसे पहले सामान्य अध्ययन का सिलेबस देखते हो, डीप सिलेबस हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सामान्य अध्ययन में एक तो करेंट अफेयर्स आ गया, भारत इंटरनेशनल रिलेशनशिप वगैरह आ गया, इसमें इकॉनमी वगैरह भी पूछेगा, पंचायती राज वगैरह पूछेगा, इसमें सब कुछ आ जाता है, देखो ना। आंदोलन में बिहार का योगदान, पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास, पंचायती राज, राजनीतिक प्रणाली, राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। ये सब, और इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है ये मैं डीप बताऊंगा आपको, डिटेल में, ठीक है ना, एक वीडियो में अगर आप बोलोगे तो। उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित में, सामान्य विज्ञान में, ठीक है, ये है। भूगोल भी इसमें डाल दिया है। उसके बाद गणित में भी देखो यहाँ पे अभिकलन, दशमलव, भिन्न, ये सब कुछ ही टॉपिक है इसमें, सारा टॉपिक हम नहीं करना है। और इवन रीजनिंग में भी, इसको मैं इंग्लिश में भी कल अगले दिन लेके आऊँगा, आप जब बोलोगे तो, ठीक है। तो ये है सिलेबस, ठीक है। शुरुआत में अगर आपको 11,000 में आना है तो टॉप में तो आना ही पड़ेगा, कम से कम आपको 40% मार्क्स तो लाना ही लाना है, ठीक है ना। यानी 600 में से 240, आप 240 से कम लाए तो आपको सीधे आपका पेपर फेंक दिया जाएगा, ठीक है ना। तब आपका इसके आगे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं 240 पे सिलेक्ट हो जाए, 240 तो लाना ही है, इसके बाद टॉप लाना है तभी आप, क्योंकि आपको 11,000 में आना है। मान लो 12,000 लोग ऐसे हैं जो 300 से ऊपर मार्क्स ले आए हैं, या 400 से ऊपर मार्क्स लाए हैं, तो आपका 240 तो वैसे भी कोई काम का नहीं, ठीक है। ये सब है। और प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद मेंस है। मेंस में मैं बताता हूँ क्या है। एक तो ये पूरा जनरल स्टडीज वाला सिलेबस होता है, जो ये चारों देखे ना, वो होता है। और एक पेपर 600 मार्क्स का वो, और एक एक हिंदी पेपर होता है, ठीक है, हिंदी पेपर। हिंदी क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, हिंदी का मार्क्स होता है 400, और बाकी जो जीएस का मार्क्स होता है 600। इसी के बेसिस पे आपको फिर अगले फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, और उसके बाद मेरिट निकालेगा। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? तो बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ पोस्ट के लिए, जैसे डाटा वाला एक पोस्ट है, उसके लिए टाइपिंग ले सकते हैं। फिजिकल तो मुझे नहीं लगता किसी पोस्ट पे होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा ही नहीं गया है। अगर किसी एक भी पोस्ट के लिए लिखा होता तो ले सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, हर पोस्ट पे वुमेन का रिजर्वेशन 35%, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। सचिवालय सहायक का सबसे ज़्यादा पोस्ट है 1360, ठीक है। उसके बाद योजना सहायक, ये बहुत सारे पोस्ट है। मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत कम पोस्ट है। अकिंचक के बहुत ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद है अकिंचक और भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट हैं, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर सिलेबस को डीप जानना है, डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। अगर आप बोलोगे तो मैं
एक तो डीप बताऊंगा इस सिलेबस, उसके बाद आपके लिए जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आता है एग्ज़ाम में वो भी करवाने का कोशिश करूँगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, या इवन कोर्स भी हम लोग चला सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो कमेंट में आना चाहिए। अगर मान लो 10 से 15 से ज़्यादा लोगों का कमेंट में आया कोर्स के लिए, तो हम उस पर कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को का जुगाड़ करेंगे जो इस फील्ड में है, और वो हमारा सपोर्ट करेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, क्योंकि बीपीएससी वगैरह का कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है। थैंक यू।